हर साल ये फेस्टिवल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, क्रिसमस का त्यौहार। वैसे तो ये त्यौहार ईसाई भाइयों का प्रमुख फेस्टिवल है, लेकिन इसे बाकी धर्मों के भी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वही अगर आपके मन में ये जानने की उत्सुकता है कि ये क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नाम के अपने एक दूत को मैरी नाम की एक युवती के पास भेजा था। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। बात सुन मैरी चौंक गई, क्योंकि वह कुमारी थी। मैरी ने गैब्रियल से पूछा कि ये किस तरह पॉसिबल होगा। गैब्रियल ने जवाब देते हुए कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। और कुछ इस बाद फाइनली मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गया। इस दौरान ईश्वर के दूत गैब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी प्रेग्नेंट होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु है। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, में रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बैथलेहम किसी काम से गए। उन दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशाले और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफी देर बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली। उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उसी अस्तबल के पास कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहाँ ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गडरियों को प्रभु यीशु के जन्म लेने की जानकारी। गडरिये उस नवजात शिशु के पास गए और सामने हाथ जोड़ लिए। यीशु ने बड़ा होकर गली गली में घूमकर उपदेश दिए, हर लोगों की बीमारियों और कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते रहे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्ध चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी, जिन्होंने अंत में यीशु को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला, लेकिन यीशु जीवन चेतन मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तब भी वह यही बोल रहे थे कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। सांता निकोलस को सांता क्लॉस के नाम से जाना जाता है। क्या है कि सांता का जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद हुआ था। कहा जाता है कि सांता निकोलस ने पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया था। यीशु के हर जन्मदिन पर अंधेरे में जाकर बच्चे को तोहफा देते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी बेहद कम लोगों को होगी कि क्रिसमस का पर्व एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे 12 दिन का पर्व है।